थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। आपके इस वैल्यूएबल पॉइंट के लिए लिटरली थैंक यू सो मच। मतलब गाइज आप खुद ही देख सकते हो कि मतलब जो अभी लेके गए ट्रेनिंग, वो भी बोल रहे हैं कि लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा डॉक्टर जगदीश सर ने और हमारे पवन पारिक सर ने सोचा कि हम घर घर तक जाके कैसे लोगों को सिखाएंगे। तो हमारे जो मेंबर्स है, हम उनको वो टेक्निक देंगे, हम उनको वो सिखाएंगे, वो घर घर जाके दूसरों को सिखाएंगे। सो गाइज इससे बड़ा लाइक कह सकते हैं ना कि एक माइंड सेट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों ने सुना कि मैम ने बोला कि यहाँ पे आने के बाद में न्यूरो साइंस, हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, जो जो हमारा सोचने का तरीका है, एक्चुअली होता क्या है मेटा स्किल ट्रेनिंग में, हम जो पॉजिटिव ऑरा बना रहे, जो हमारा सोचने का तरीका है, वो बहुत चेंज हो जाता है। हम क्या करते हैं, मतलब टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो हम क्या करते हैं कि हम ना किसी भी चीजों पे परसेप्शन बना लेते हैं कि यार उसने ऐसा कर दिया होगा, उसने उसने ऐसा क्यों किया। अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया ना, किसी लीडर ने, मतलब किसी दूसरी टीम ने भी अगर बुरा किया, तो हम परसेप्शन बना लेते हैं। हमें वो परसेप्शन नहीं बनाना है, हमें सिर्फ अपना काम करना है। तो ये ट्रेनिंग ये सिखाती है कि आप खुद को कैसे कंट्रोल करते हैं, खुद के माइंडसेट्स को कैसे चेंज करते हो। करेक्ट। आप दूसरों को चेंज नहीं कर सकते हो, आप किसी और को चेंज नहीं कर सकते हो, आप खुद को कैसे चेंज कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। तो आप पहले खुद को पहले चेंज करो, पहले खुद को सुधारो, उसके बाद में जाके हम भारत को विश्व बनाने के लिए हम दूसरों को सुधारेंगे। तो ये ट्रेनिंग जो अभी तक ज्वाइन जिन्होंने ली है, उनका एक्सपीरियंस यही रहा है। सो गाइज हमारे पास में एक और मेंबर है जिनके बारे में आप सभी शायद बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर उनकी परमिशन, शायद वो रहे नहीं, अभी है। ओके, हमारे साथ में कोलकाता से राम प्रसाद पांडा जी भी हैं, जो अभी ट्रेनिंग लेके गए हैं। सो मैं चाहती हूँ कि राम प्रसाद सर आज यहाँ आए और हमारे सभी मेंबर्स को अपने ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में ना मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आज जो आने वाली जो ट्रेनिंग है उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर होना है। प्लस बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आप लोगों को कैसे अपने जो लीडर्स हैं, मैं उन लोगों को भी कुछ मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ आज। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आप सभी लीडर्स के लिए। सो उसके लिए वेट करो, तब तक हम राम प्रसाद पांडा जी को बुलाते हैं। पांडा सर, आप प्लीज खुद को एक बार अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ में आने के लिए। जय माँ भारती सर। जय माँ भारती मैडम जी, एक्चुअली मेरे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, तो कोई बात इसीलिए मैं बात सुन पा रहे हैं आपकी। हाँ हाँ, सबको जय माँ भारती। हमारे जितने सारे परिवार का सुपुत्र और सुपुत्री आज हमारे साथ जुड़े हुई है, क्योंकि हम लोगों को काबिल माना गया था, इसीलिए हेल्प इंडिया परिवार में इतने अच्छे शुरुआत में हम सब एक साथ जुड़ पाए और भारत की हर कोने से आज हेल्प इंडिया परिवार की पहला जो मेटा स्किल न्यूरोसाइंस के ट्रेनिंग में भाग ले पाए। उन सारे लोगों को ये तो पता चल चुका है कि लाइफ का मीनिंग्स और उसको कैसे लीड करना है, उसके बारे में जो रोड मैप डॉक्टर पारिक सर देने की कोशिश कर रहे थे, उसका शुरुआत हो गई है। और इस चीज को अगर हम लोग अच्छे से फील कर पाए, बार-बार इसको रिवाइज करके सीख लिए और आपका रीवायरिंग ऑफ ब्रेन अगर ठीक से अपना आप तैयार करके लोगों तक पहुँचाए, तो बहुत चेंजेस ना हो लेकिन कुछ तो चेंजेस हम लोग भारत में ला सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया है और मुझे ट्रेनिंग में बहुत सारे चीज़ मुझे सिखाया। वो मैं देख रहा हूँ कि मेरे अंदर भी बहुत सारे चीज़ का अपडेट होना ज़रूरी है। मैं वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया हूँ ऑलरेडी। आज के डेट में भारत में जितने सारे आज हेल्प इंडिया परिवार का एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में जितने सारे आज इस पैनल में जो उपस्थित हैं, रश्मि मैम के बुलावे पे सब पार्टिसिपेट किए हैं। हम चाहेंगे कि सर ने जो मैनुअल्स दिए हैं हम सबको, खास करके वहाँ पे एक फाइल में भर के, सर उसको अलमारी में रख रख देना मत। उस चीज़ को आपने रिवाइज़ करो, तो आपको पता चलेगा कि सर स्टेज में क्या चीज़ बोल रहे थे, आप रिलेट कर पाएँगे और बहुत जल्दी अपने आप को बेसिक लेवल के न्यूरोसाइंस ट्रेनर तैयार कर पाएँगे। हालाँकि सर्टिफिकेट तो सर दे दिए, अब इम्प्लीमेंटेशन की बारी है, तो हम लोगों को सीखना पड़ेगा। तो मैं इतना ही कहूँगा और मैं भी इसमें अमल करना शुरू कर दिया हूँ। सो आज मैं बार-बार तहे दिल से
मतलब शुक्रिया बोलना तो छोटा हो जाएगा। मैं करोड़ों प्रणाम देना चाहता हूँ पवन सर और डॉक्टर पारिक सर को, कि इतने बड़े सोच जो उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की स्टेप लिए थे, उसका शुरुआत हो गया। हम सबको एक साथ मिलके इसको अंजाम तक पहुंचाना है, गांव-गांव तक। इसके लिए रेस्क्यू मैम तो पूरा एकदम पल्ला झाड़ के हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, छोड़ना नहीं है। हम लोग भी छोड़ना नहीं चाहते हैं आपको मैम। ऐसे आप हम सबको बुलाएं, एक साथ मिलके इसका अमल करें, रेक्टिफिकेशन करें और मेटा स्किल के बारे में अपने टीम से ज्यादा डिस्कस करें, तो उन लोगों के साथ भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय मां भारती। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। आज हमारे साथ पैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो थैंक यू दोस्तों, मैम। आपने देखा सर ने बोला है कि जो मैनुअल आप लोगों को मिला है, उस मैनुअल को ना सिर्फ जाके कबर्ड में नहीं रखना है। हाँ प्लीज बिल्कुल मत रखना। उस मैनुअल में ना एक बार उसे पढ़ना जरूर, एक बार भी नहीं, शायद एक बार भी कम होगा, 2-3 बार जरूर पढ़ना, क्योंकि वो मैनुअल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जगदीश सर ने स्पेशली आप लोगों के लिए वो मैनुअल रेडी करवाया है, ताकि आप लोग अगर यहाँ कुछ मिस हो जाता है तो वो मैनुअल पढ़ के आप लोग रिवाइज कर सको। हम अपने बच्चों को डांटते ना, तो को याद नहीं हो रहा, क्यों रिवाइज नहीं करता है तू? वैसे ही आप सभी को ना रिवाइज करना है। बिना रिवाइज किए तो कुछ होता नहीं है ना गाइस। होता है क्या? बिना रिवाइज किए कुछ होता है क्या? जैसे हमारे can anyone ma'am, this the manual is for the person who has already joined, who has taken the training of our, नहीं होता ना? कुसुम मैम बोल रहे नो। सो गाइस वैसे ही हमें ना वो जो मैनुअल मिला है ना, उस मैनुअल को सिर्फ फोल्ड करके नहीं रखना है ये सोच के कि हमें डॉक्टरेट की डिग्री मिल गई है, अभी हम न्यूरो साइंस के कोच हैं, अभी हमसे बढ़कर कोई नहीं है, ये भी सोचना है। लेकिन रिवाइज जरूर करना है, क्योंकि जब तक एक बार एक ह्यूमन 21 डेज तक अगर सेम चीज करता है ना, तो उसकी हैबिट में आ जाता है। तो हमें वो चीज डेली रिवाइज करनी है, ताकि सिर्फ हम ये ना रह जाए कि नॉलेज है, वो एक हैबिट बन जाए। हमें अच्छी चीज आदतों को डालना है ना, तो उसके लिए हमें वो काम आज से ही चालू करना पड़ेगा। तो वो कैसे चालू करना है? हमें आज से ही हैबिट्स में क्या करना है, डेली को मैनुअल रखना है। I couldn't attend the session at Jaipur. No worries, no worries. It's okay, उत्तम जी। आप लोगों को ना मैनुअल जो मिला है, उस दिन में एक बार तो उठा के जरूर देखो यार, एक्चुअल में अगर सर ने इतनी मेहनत की है, वो मेहनत किस चीजों के लिए थी? अगर उसमें आप सभी को, मुझे पता है जहाँ पे जितने मेंबर्स अभी हैं, जो जिन्होंने ट्रेनिंग अटेंड की है, उनको मैनुअल मिला हुआ है, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज है उसमें। सो आप लोग अगर हिंदी प्रेफर करते हैं तो आप लोग प्लीज उसे दिन में एक बार जरूर पढ़ें और उसको लाइफ में ना इम्प्लीमेंट जरूर करें। हाँ जी, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। हाँ जी भाई, थैंक यू सो मच। सो गाइस, अगर हम चाहते हैं कि हम हमारे बच्चे, जो यहाँ पे जितने हमारे पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, कि हमारे बच्चे अगर वो अच्छी आदतें डालें, उसके लिए हमें सबसे पहले खुद चेंज होना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बच्चे वैसे होते हैं, बच्चे क्या, हम एज अ ह्यूमन हम क्या करते हैं, हम हमेशा लोगों को कॉपी करते हैं। आज अगर कोई अच्छी चीज कर रहा है, हम उसको कॉपी करेंगे। तो हमें ना लोगों को कॉपी नहीं करना है, हमें खुद में वो पर्सनैलिटी बननी है कि लोग हमें कॉपी करें। करेक्ट? हमें ऐसा बनना है कि लोग हमें कॉपी करें। और अगर हेल्प इंडिया में आप सभी हेल्प इंडियन अगर इतने एक्टिव, इतने ज्यादा, कहते हैं ना कि इतने प्रोएक्टिव होके, इतने ज्यादा एकदम फ्री माइंडेड, पॉजिटिव माइंडेड रहेंगे, तो कोई भी पर्सन आके पूछेगा, यार तुम आखिर करते क्या हो, मतलब इतना खुश कैसे रह लेते हो? मतलब मुझे आके कोई पूछता ना कि रश्मि जी आप इतना खुश कैसे रह लेते हो, मैं ना यही बोलती हूँ कि मैं हेल्प इंडिया हूँ। अगर मेरे फेस पे अगर स्माइल है ना, वो हेल्प इंडिया की वजह से है। क्योंकि हेल्प इंडिया सिखाती है, हेल्प इंडिया में जगदीश पारिक सर ये ट्रेनिंग देते हैं कि आप यहाँ पे आओ और ना सिर्फ खुश रहो। आना आपकी मर्जी से है, जाने तो हम देंगे नहीं, है ना गाइस? सो खुश रहना, कहते खुश रहने से ब्लड भी बढ़ता है, ये भी एक टॉप सीक्रेट है, याद रख लेना। हमें ना सिर्फ काम, कोई भी काम करो, आप लोग फील्ड में रहते हैं, आप लोग फील्ड में काम करते हैं, आप कोई भी काम कीजिए,
अगर आप काम का स्ट्रेस लेके करेंगे तो वो काम कभी कंप्लीट नहीं होता है गाइस। अगर उस काम को हंसते खेलते करोगे तो वो काम यू 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 खत्म हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। सो काम को काम के जैसे भी लेना है, लेकिन हंसते खेलते, क्योंकि हेल्प इंडिया में ना सभी के फेस पे स्माइल दिखती है। आधे से ज्यादा तो कैमरा बंद करके बैठे हुए हैं, मुझे स्माइल ही नहीं दिखती है। सो गाइज यार, हम वर्चुअली अगर हम कनेक्ट होते हैं, आप लोग अभी ट्रेनिंग में आए थे तो फिजिकली मेरे पास में प्रेजेंट थे, मैं सबके चेहरे पे स्माइल देख पा रही थी। बट आप यहाँ पे आप यहाँ पे वर्चुअली अगर आते हैं जूम पे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कैमरा जरूर ऑन किया करिए, ताकि मैं सबके फेस पे ना वो स्माइल देख सकूं जो हेल्प इंडिया ने दी है। जो हेल्प इंडिया ने हर एक मेंबर को एक स्माइल जो दी है ना, इससे बड़ी कुछ गिफ्ट नहीं होता है गाइस, इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं है जो आप लोगों को मिला है। करेक्ट ना? मुझे रिप्लाई दो जल्दी से, करेक्ट और नॉट? करेक्ट। सो वो स्माइल हमें हमेशा अपने फेस पे रखनी है ऐसे। सो गाइस, ओके, नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, हमारी जो नेक्स्ट लीडर है वो ऑलरेडी आ चुकी हैं। शायद उनको किसी नेटवर्क इशू की वजह से वो हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाई। हमारे साथ में वो वुमेन विंग की कह सकते हैं प्रभारी है मैम। मैं चाहती हूँ कि मैम आज यहाँ पे हमारे जितने मेंबर्स जुड़े हुए हैं उनको आप ये मैसेज जरूर बताएं कि उन्होंने आपने जो ट्रेनिंग ली है, जो मेटा स्किल न्यूरो साइंस की जो ट्रेनिंग ली हुई है, जो आपने 3 दिन अटेंड की है, उससे आपकी लाइफ में और आपकी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया है। सो प्लीज वो आप जरूर हमसे शेयर करें। रेनू मैम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैम। हेलो रश्मि मैम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? के लिए मैं चाहती हूँ कि आप हमारे जितने मेंबर्स हैं उनको ये जरूर बताएं कि मेटा स्किल्स जो ट्रेनिंग आज हमने ली थी, जो 3 दिन जयपुर में चल रही थी, वो ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस आप प्लीज जरूर शेयर करें। हेलो एवरीवन, जय माँ भारती सभी को। दोस्तों, आज थोड़ा सा मेरी तबीयत गड़बड़ थी, इसलिए थोड़ा सा मैं ठीक से आ नहीं पा रही थी लाइव। रश्मि मैम, जैसे कि रश्मि मैम ने भी बोला कि न्यूरो साइंस के बारे में आप लोगों को जानना है, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि न्यूरो साइंस जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। वो 4 दिन की ट्रेनिंग में आपको जो है पूरा नहीं आप ले पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर जगदीश पारिक जी को भी ऑलरेडी उस पे 5 साल पीएचडी करनी पड़ी। ठीक है, 4 दिन की ट्रेनिंग में मैंने जो सीखा है, तो मैं आपको इतना आपको बताने जा रही हूँ कि इस ट्रेनिंग को अगर आपने डीपली समझना है, तो आपको लगभग 5 साल हेल्प इंडिया के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। अभी सिर्फ ये बेसिक लेवल था जो हमने सीखा, और अभी इसमें और भी हमें महारत हासिल करना है धीरे-धीरे। जब तक हम डॉक्टर जगदीश पारिक जी के साथ जुड़े रहेंगे, हम इसको अच्छे से और भी सीखेंगे। लेकिन अभी जो हमने चीज़ें सीखी, उन चीज़ों को सीखने के बाद हमें ये पता चला है कि दिमाग क्या है, कितने इसके भाग और किस तरह से ये दिमाग काम करता है। तो इस ट्रेनिंग को लेने के बाद से मेरी लाइफ में इतना चेंज आया कि अब जभी भी कोई मेरे सामने कुछ बोल रहा है ना, तो मैं उसकी वर्डिंग्स पे नहीं जा रही हूँ, उसके माइंड पे जा रही हूँ। इसका माइंड, कौन-सा माइंड इसका क्या बात कर रहा है। जैसे कि पहले क्या होता था कि कोई भी हमें बुरा-भला कह रहा है या कुछ भी बोल रहा है, तो हमें अजीब लगता था। लेकिन इस ट्रेनिंग को लेने के बाद में मुझे रहम आने लगा है लोगों पे कि इनका ये वाला ब्रेन का ये हिस्सा ऐसे इनसे करवा रहा है और ये इनके मुँह से वर्डिंग्स निकल रही हैं। तो लाइफ में इतना बड़ा चेंज आ चुका है मेरी कि मैं अब सामने वाले लोगों को इग्नोर कर रही हूँ टोटली। चाहे वो मेरे घर के हों, चाहे वो बाहर के हों, चाहे कोई भी हो, या फ़ोन पे भी मुझसे बात कर रहे हैं, तो इतना बड़ा चेंज जो मेरी लाइफ में आया है, तो मैं यही बोलूँगी थैंक्स टू डॉक्टर जगदीश पारिक जी, जिन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट हमें समझाने के लिए इस ट्रेनिंग में इनवाइट किया। तो ये ट्रेनिंग अभी जो मेरे को नोट्स मिले हैं, अगर मैं थोड़ा-सा इन पे स्टडी करूँ और अच्छे से उसको मतलब मैं अप्लाई करूँ अपनी लाइफ में, तो डेफ़िनेटली मैं 50 से 60% अपनी लाइफ में उसको जब उतारूँगी, तो डेफ़िनेटली हमारी लाइफ में बहुत चेंज आने वाला है। लेकिन 1 दिन 4 दिन में या 10 दिन में ये ट्रेनिंग आपकी सफल नहीं होगी। आपको कंटिन्यू हेल्प इंडिया के साथ जुड़े रहना है और धीरे-धीरे इस चीज़ को सीखना है। अगर आपने अपनी लाइफ पे 100% इस चीज़ को सीख लिया, तो आने वाली जो पीढ़ी है ना, डेफ़िनेटली इतनी ज़्यादा उन पे प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का, और इतनी अच्छी उनकी लाइफ बनेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और आप हमेशा दिल से थैंक यू देंगे डॉक्टर जगदीश पारिक जी को, जिन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट हेल्प इंडिया के माध्यम से हमें सिखाने की कोशिश की। मैं इतनी भी गारंटी देती हूँ, आप किसी भी कॉन्सेप्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ बेचना ही सिखाया जाएगा। अपनी लाइफ को चेंज करने का या लोगों की लाइफ में चेंज करने का आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है हमें, इतना मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है कि मैं बता नहीं सकती। मैं बस चुप हूँ। मैं बस चीज़ों को एनालाइज़ कर रही हूँ। हमारे आस-पास के लोगों को, अपने आप को, इस ब्रेन को, इस दिमाग को, हर चीज़ को मैं अच्छे से चुपचाप एनालाइज़ कर रही हूँ बस।
तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि देखिए अगर इस ट्रेनिंग को लेने के बाद में आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज ला पा रहे हैं और सामने वाले को आप इग्नोर भी कर रहे हैं और हँस के जवाब दे रहे हैं, तो इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता, राइट? जैसे हम एग्रेसिव हो जाते हैं ना किसी की बात सुन करके, लेकिन वो इस ट्रेनिंग को लेने के बाद आपके साथ वो चीज़ बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आप समझ जाएँगे कि सामने वाले बंदे का कौन-सा ब्रेन बोल रहा है और क्या चीज़ें उसके साथ हो रही हैं। तो अभी तक मैं इन चीज़ों को इसी तरह से समझ पाई हूँ और डीपली और समझना चाहूँगी, धीरे-धीरे और सीखूँगी, जानूँगी। नेक्स्ट ईयर जब ये ट्रेनिंग होगी तब भी मैं जाऊँगी अपनी टीम के साथ में। आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि इस ट्रेनिंग को जितना हो सके आप अडॉप्ट कीजिए और बारी-बारी जब भी ये ट्रेनिंग होगी, अगर आपको मौका मिले तो ये ट्रेनिंग ज़रूर आप अटेंड कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। दोस्तों मतलब मैम ने ना पूरा डेफिनेशन ही चेंज कर दिया। हमारे परसेप्शन जो यहाँ पे सुन रहे होंगे, मैम ने तो सिंपल ही बोल दिया, जो बोल रहे हैं मैं तो ध्यान ही नहीं दे रही हूँ। मतलब क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, मैं ध्यान ही नहीं दे रही हूँ चीजों पे। मतलब उनकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन आप यहाँ पे उनके एक्सपीरियंस से देख सकते हैं कि उनको एक्चुअलिटी मतलब कहते हैं ना, वो 3 दिन की ट्रेनिंग में इतना समझ में आ गया है कि जो सामने वाले बोल रहा है वो परसेप्शन, वो जो पहले वो जो पिक्चर बना रहे थे ब्रेन में, आज वो पिक्चर नहीं बना रहे। सो हमें कभी भी ना पिक्चर नहीं बनाना है ब्रेन में। मैम के ओवरऑल मैसेज का कंक्लूजन मैं ये देना चाहती हूँ कि आपके सामने कोई चिल्ला रहा है, कोई कुछ बोल रहा है ना, सुनना है, उसकी बातों को ध्यान देना है, लेकिन ये सोच लेना यार वो बीमार है, मैं तो ठीक हूँ लेकिन वो थोड़ा बीमार है, उसका ब्रेन का वो वाला जो पार्ट है ना, वो अभी थोड़ा सा हिल गया है, जिसकी वजह से वो ऐसी बातें कर रहा है। तो ठीक है, कोई नहीं, रिवायरिंग हो जाएगी तब ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, मैं अपना काम कर लेता हूँ। सो हमें हमें ये सोचना है कि सामने वाला फिजिकली नहीं बीमार है, सिर्फ मेंटली थोड़ा-सा वो बीमार है। सो हमें उसके मेंटली उसको ना रिपेयर करना, उसको ना रिवायरिंग करनी है उसकी। करेक्ट? सो गाइस आपने सुना रेनू मैम से कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आज हमारे साथ में जो नेक्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, वो है डॉक्टर पंकज वर्मा जी। वो सर आप जानते हैं हमारे ट्रेनिंग विंग के चेयरमैन हैं और हमारे डॉक्टर बने हैं अभी रिसेंटली वो। सो गाइस मैं उनको पैनल पे इनवाइट करना चाहती हूँ आप सभी के सामने कि पंकज सर आप आज इस पैनल पे आए और हमारे जितने मेंबर्स हैं, जितने मेंबर्स हैं उनको उनको ये जरूर बताएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस यहाँ पे जितने मेंबर्स हैं ना मैं चाहती हूँ आप सभी पंकज सर को कांग्रेट्स जरूर बोले। डॉक्टर लग गए हैं उनके नाम के आगे, वो एक बहुत बड़ी उपाधि उन्होंने पाली है। डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा बन चुके हैं वो गाइस। सो ये अचीवमेंट भी उनको हेल्प इंडिया द्वारा मिला है। सो मैं चाहती हूँ आप सभी पंकज सर को एक बार सभी कांग्रेस जरूर बोले। कांग्रेचुलेशन सर, हेल्प इंडिया ऑनलाइन टीवी, हेल्प इंडिया के ऑनलाइन की तरफ से आपको बहुत 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 शुभकामनाएं डॉक्टर बनने की। सर हमारे सभी मेंबर्स आपको देखना चाहते हैं और आपको सुनना चाहते हैं। सो प्लीज आप खुद को एक बार अनम्यूट कीजिए और हमारे सभी मेंबर्स के पास से एक बार बात जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ में आने के लिए। ओवर टू यू पंकज जी। थैंक यू सो मच रश्मि जी एंड सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं क्षमा चाहूँगा मेरी इंटरनेट कनेक्शन की लाइट थोड़ी कट गई है, तो मैं मोबाइल से कनेक्ट हूँ, हो सकता है कि बीच में आवाज़ में फ्लक्चुएशन हो, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा आप लोगों से। और रश्मि जी जैसा हम देख पा रहे हैं कि आपकी तबीयत भी थोड़ा ठीक-ठाक नहीं लग रही है, आवाज़ भी आपकी बैठी हुई है। आप लोग रियली इतना मेहनत कर रहे हो हम सब लोगों के लिए हेड ऑफ़िस में, इसलिए आपको हमारे पूरे परिवार की तरफ से मैं बिल्कुल नमन करता हूँ। और डॉक्टर जगदीश जी, डॉक्टर पारिक जी, जो पवन सर हैं, तो पवन सर का तो कहना ही क्या, उन्होंने इतना शांतिपूर्वक से कैसे ये लोग काम कर लेते हैं, कि हम सब लोग पहले केवल ख्वाब में देखते थे कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, इतनी बड़ी संस्था, इतने बड़े ओहदे पर बैठने के बावजूद भी इतने बड़े हम लोग छोटी-सी टीम में ही परेशान हो जाते थे पहले, कि छोटी-सी टीम है, किसी ने कुछ कह दिया तो एकदम से पैनिक हो जाते थे। बट ये देखते थे कि डॉक्टर पवन सर हैं, जो इतनी ज़्यादा संस्थाओं में ऑलरेडी वो अध्यक्ष पद पे रहे हैं। अभी भी वो क क करंट में भी बहुत सारे संस्थाओं के कार्यभार सँभाल रहे हैं। डॉक्टर जगदीश जी के पास तो वैसे भी बहुत सारी चीज़ों संस्थाओं की उनके पास ओनरशिप है। लेकिन ये सारे कार्य सँभालते कैसे हैं? हम लोग देखते थे कि बहुत बड़े-बड़े ओहदे पे लोग जो बैठते हैं ना,
वो एक इमेजिनेशन है एक आम आदमी के लिए कि वो कैसे इतने सारे काम एक साथ वो 24 घंटे में कर पा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर जाकर जब हमको पता चला कि रियली ये माइंड की पावर होती है। दोस्तों आप सब लोग जितने लोग सुन रहे हैं हम लोगों को हैं, हम लोग आप लोगों को कोई भी बनावटी बात नहीं बोल रहे हैं। ये रियली ब्रेन ट्रेनिंग है और मैंने हालाँकि पहले भी कुछ ब्रेन ट्रेनिंग पहले से की हुई थी एनएलपी वगैरह की। लेकिन उसमें और डॉक्टर जगदीश जी की जो पारिक जी की जो ट्रेनिंग है, उसमें ज़मीन-आसमान का अंतर हमने पाया। क्योंकि यहाँ पर आप रियली अपने ब्रेन को समझ पाते हैं और दिमाग को समझ पाना ये एक जोक नहीं है। अपने आप में रियली बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो डॉक्टर जगदीश जी ने हम लोगों को इतनी ही आसानी से और इतनी फ्री में आप फ्री में कह सकते हैं उसको कि हम लोगों को फ्री में सब चीज़ें मिल रही हैं। तो कोई भी फ्री में चीज़ मिलती हुई जो चीज़ें होती हैं ना, वो इतना मतलब उनको लाइटली नहीं लेना चाहिए लाइफ में हमारे हिसाब से। दूसरा आप सब लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट होगा कि जैसे मैं अपना तो बता सकता हूँ, आपका तो नहीं बता सकता। लेकिन मैं जब इस मिशन के अंदर आया था मार्च 2020 में, तो मैंने एक मिशन पकड़ा था। वैसे भी हम अपने जितनी भी पोस्ट डालते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम लोग मिशन सक्सेस का उसके अंदर हम कमेंट डालते हैं। तो आप लोग भी अपना एक मिशन बनाएँ। हेल्प इंडिया को किस लेवल पे लेके जाना है, वो डॉक्टर जगदीश जी और डॉक्टर पवन जी ने अपना मिशन पकड़ा हुआ है। हम सब लोग एक गोल बना कर के काम करें। क्योंकि मिशन सक्सेस हमने एक बनाया और जिसमें कि हमने एक संकल्प लिया था। सच बताऊँ आप लोगों को जितने हमारे जो साथी हमारे साथ में काम करते हैं वो जानते हैं। मैंने कहा था कि ये साल खत्म होगा 2020 तब तक हम लोग जो है इसमें एक ऐसी उपलब्धि को पाएँगे जिसको कि इंडिया के अंदर पॉसिबल ही नहीं है, जिसको हम देख कर के इस संस्था में जुड़े थे। मैं यहाँ पर कोई पैसे कमाने के लिए पर्पज़ से ज़्यादा नहीं आया था। मैं यहाँ पर देखा था कि अगर डॉक्टरेट की डिग्री यहाँ पे मिल सकती है, तो जो कि इम्पॉसिबल मिशन है एक तरीके से, जो हमने यहाँ पर देखा मिशन और उसको हमने 2020 दिसंबर 2020 में ही हम लोगों ने उसको अचीव भी किया। दोस्तों ये पावर दिमाग की होती है, इसको हमने आकर के ट्रेनिंग में समझा कि आप लोग भी अगर अपना एक मिशन बनाते हैं और मिशन थोड़ा-सा लंबा बनाइए, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने कम से कम 6 महीने का मिशन बनाइए, 1 साल का मिशन बनाइए कि आप किस लेवल पे जाना चाहते हो। अपने दिमाग को गाइड करिए और एक एटलीस्ट सिटी हेड का लेवल पकड़िए। सिटी हेड के लेवल पर ही ये हमारी ट्रेनिंग दी जाती है, आप सभी लोगों को पता है। तो सिटी हेड के लेवल के लिए आप लोग अपना-अपना मिशन बनाइए कि कब आप क्वालीफाई कर रहे हो। दिमाग को बता दोगे ना तो वो अपने आप आपसे काम करवा लेगा। हमारा दिमाग इतना खतरनाक है कि वो हम लोगों को अपने आप काम करवा लेता है, बट हम लोग उसको गाइड नहीं करते। तो ये चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पर सीखी, वो रियली माइंड ब्लोइंग थी। हमारे साथ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप सब लोगों को देख रहे हैं कि सब लोगों ने डॉक्टर लगा रखा है। दोस्तों यहाँ पर बॉडी के डॉक्टर नहीं, यहाँ ज़्यादातर डॉक्टर जितने लगा रखे हैं वो सब ब्रेन के डॉक्टर, दिमाग के डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। ये भी हमारे ख्याल से एक विश्व रिकॉर्ड ही होगा, जहाँ तक मैं डॉक्टर पवन सर से एक दिन बात भी करूँगा कि शायद विश्व रिकॉर्ड ही है ये कि जहाँ पर एक साथ डॉक्टर्स की 40 डिग्रियाँ दी गई हों, वो भी बिना कोई पढ़ाई करवाए हुए, सिर्फ समाज सेवा के लिए। समाज सेवकों को 40 डिग्रियाँ एक साथ हमारे ख्याल से विश्व रिकॉर्ड ही होगा। 40 के ऊपर ही डिग्रियाँ दी गई थी हमारे ख्याल से रश्मि जी। जितने भी पार्टिसिपेंट थे वो आपको पता होगा लेकिन हम लोगों ने गिन भी नहीं पाए। इतनी टोपियाँ लोगों ने पहन रखी थी कि रियली वो माइंड ब्लोइंग वो फीलिंग थी। दोस्तों एक बार फीलिंग को फ़ील करके देखना है आप सब लोगों को कि एक बार देखो तो सही और एक बार उनकी आँखों में झाँक के देखना, जिन्होंने आपको पैदा किया। अगर उनके जो छाती चौड़ी होती है ना, कि मेरे बेटे के सामने या मेरे घर के अंदर कोई ऐसा सदस्य है, जिसने डॉक्टर लगाया। हाँ, दोस्तों किस्मत ने हो सकता है कि हमें वो मौका ना दिया हो, कि हम उतनी पढ़ाई ना कर पाए हों। हो सकता है कि हम लोग पीएचडी ना कर पाए हों। और डॉक्टर बनने के लिए जो लाखों रुपए, पचासों लाख रुपए जो खर्च होते हैं मेडिकल कोर्स करने के लिए, वो सभी की हो सकता है कैपेसिटी ना भी हो। लेकिन डॉक्टर जगदीश जी ने 4100 रुपए में डॉक्टर बनाने का जो मिशन पकड़ा ना, आप यहीं से सोच के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग एक मिशन के ऊपर कार्य कर रहे हैं, जो कि हमारा विश्व गुरु बनाने का जो सपना है, वो हम सब संकल्प लें कि ज़रूर पूरा करेंगे। अभी जितने लोग जा रहे हैं 5 तारीख वाली ट्रेनिंग में और जो सेकंड बैच में हैं, उनसे मैं ज़रूर कहूँगा कि वो लोग सुपर एक्साइटेड होकर जाएँ और वो माइंड ब्लोइंग ट्रेनिंग जो को पूरी तरीके से अपने अंदर उतार के लाएँ। और अगली ट्रेनिंग आपको बता दूँ डॉक्टर जगदीश जी ने वहीं पे हम लोगों को हिंट भी किया था, इसकी एडवांस ट्रेनिंग भी होती हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी हम लोगों को बेसिक ट्रेनिंग दी गई है। इसकी एडवांस ट्रेनिंग
जो होंगी वो भी आप लोगों को जल्दी अनाउंस हो जाएंगी। एक छोटा सा संदेश आप लोगों के लिए जरूर है ट्रेनिंग के लिए, जो मुझे एक कार्यभार दिया गया, हमको, हमारी टीम को। रश्मि जी, जैसे कि आप सब लोगों को बार-बार बोलती है, आप लोग ट्रेनिंग एप्लीकेशन डाउनलोड किया कि नहीं किया? दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सीखना चाहते भी हो कि नहीं चाहते हो। क्योंकि सोए हुए को तो हम लोग जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है ना, उसको कभी नहीं जगा सकते। तो आप लोग सोने का नाटक करना बंद करें, सीधे-सीधे मिशन पे लग जाएँ। यहाँ पर कोई किसी से पैसा ले नहीं रहा है। हम लोग सिंपल तरीके से आप लोगों को एक मिशन पे लेके चल रहे हैं। अभी मेरी कुछ आपके मैनेजमेंट से बात भी हुई, जहाँ पर हम लोग पूरे के पूरे इंडिया के अंदर अभी कुछ सेंटर डेवलप कर रहे हैं, जिन सेंटर के ऊपर आप लोगों को फिजिकल ट्रेनिंग भी मिलने वाली है 1-2 महीने के अंदर। उसकी पूरी स्ट्रक्चर संरचना बनाई जा रही है। आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग से कुछ लोगों को हो सकता है कुछ ना भी, जैसे रश्मि जी चिल्लाती रहती हैं कि कैमरे ऑन करो, कैमरे ऑन करो, लेकिन वहाँ पे आप मुँह तो छुपा ही नहीं पाओगे। तो फिजिकल ट्रेनिंग में भी हम सब लोग आपके साथ मिलने वाले हैं। जल्दी ही आपको 1 महीने से 2 महीना लगेगा हमारी प्लानिंग में, और ऑल ओवर इंडिया में मैं ट्रेनर डेवलप करने के हम लोग मिशन में हमने आपको अनाउंस भी किया था कि ऑल ओवर इंडिया में ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर डेवलप किए जाएँगे, और उसमें से कोई भी टीम का बंदा हो, कहीं से भी हो, वो हमारी ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। बट उसके लिए कुछ क्राइटेरिया रहेगा, जिसमें कि हम लोग उस ट्रेनर्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे। वो ट्रेनर शॉर्टलिस्ट होकर के अपने हेल्प इंडिया के पैनल पे आएँगे, और वहाँ से वो ट्रेनर्स डेवलप किए जाएँगे। ट्रेनिंग लेना और ट्रेनिंग देना, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसको डॉक्टर जगदीश जी ने, डॉक्टर पवन जी ने हम लोगों को बल दिया है कि हम सब लोग एक-दूसरे को ट्रेंड करें, सिखाएँ, सीखें। और रश्मि जी हमारे साथ में हमेशा बनी रहती हैं। इतने खुश मिजाज के साथ में हम लोगों से बात करती हैं। तो ये सब तो ये इनके पास तो ये तो पावर हाउस के अंदर ही बैठी हुई हैं। तो इनको तो करंट मिलता रहता है, हम लोग तो कम से कम इतना-इतना दूर-दूर बैठे हुए हैं। तो हम लोगों को जब इतना करंट मिलता है तो रश्मि जी को तो खुश होना लाज़मी है। हम रश्मि जी आपको तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की हम लोगों के लिए। 300 साढ़े 300 लोगों का 1 सेकंड के लिए भी किसी की भी शिकायत ना आना, किसी भी सिक्योरिटी के बिना सारा का सारा अरेंजमेंट इतना पीसफुल तरीके से हो जाना, इट्स नॉट रियली नॉट ए जोक। हम लोग बहुत सारे लोग हम लोग सबने ट्रेनिंग की है। ये या वुमेन पावर है ये। बिल्कुल पावरली आप भी हमारे साथ में हो, आप उस वुमेन पावर के अंदर शामिल हो। मैं चाहूँगा कि रश्मि जी अगली आवाज़ आप लोग सँभालें, और मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन ना होने की वजह से मैं आपके सामने नहीं आ पाया। लेकिन जल्दी ही बुधवार वाले सेशन में आपके सामने भी हम लोग आएँगे और बहुत सारी स्ट्रैटेजी लेकर के आएँगे। हो सकता है कि बुधवार को शायद आप लोग शायद हमारे साथ शामिल ना हो पाओ, क्योंकि हमारे ख्याल से 5 तारीख को अपना नया वाला सेकंड सेशन है। तो आप जैसा भी प्रोग्राम हो अनाउंस कर दीजिए कि अगले बुधवार का, शुक्रवार का सेशन कैसा रहेगा, संडे की ट्रेनिंग्स कैसी रहेंगी। वो सारी चीज़ें भी आप थोड़ा-सा अपने दर्शकों को बता दें। थैंक यू सो मच रश्मि जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thanks a lot, sir. Thank you so much, Pawan sir, Pankaj sir. सो दोस्तों, सर ने मेरे को थैंक यू बोला है इवेंट ऑर्गेनाइज के लिए। तो मैं हमारे जितने मैनेजमेंट के मेंबर हैं, जैसे कि आयुष जी, दिवांशी और जितने भी हमारे मेंबर हैं, कविता मैम वगैरह, उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बिकॉज उनके सपोर्ट और उनकी वजह से उन्होंने जितना अच्छे तरीके से मैनेज किया। हमारे बैक एंड में पीसी शर्मा सर, प्रदीप सर, ये सभी जितने हमारे जो टीम है ना, ये टीम बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है सर। और ये टीम ने एक्चुअली हमने प्री प्लान और करके पवन सर, जगदीश सर ने हम हमारी टीम को ना ये पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि कैसे कैसे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना है। और उनके इंस्ट्रक्शन और हमारी मेहनत, हमारे टीम के मेंबर्स की मेहनत की वजह से ये फर्स्ट जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ है वो बहुत ही सक्सेसफुली हो पाया। सो ये है एक्चुअल टीम वर्क, जो हम बोलते हैं ना टीम वर्क, ये एक्चुअल टीम वर्क है सर। कि यहाँ पे ना हमने ये नहीं डिसाइड किया था, सच्ची बताऊं, यहाँ पे ना किसी ने डिसाइड नहीं किया था किसका कौन सा काम है, ये काम कौन देखेगा, वो काम कौन देखेगा, बिल्कुल भी नहीं डिसाइड किया था। हमने सिर्फ काम था, पवन सर ने, जगदीश सर ने हमें काम दिया था, हमारे जितने मेंबर्स हैं, ये अपने अखिलेश जी हैं, विजय है, हम सभी को काम दिया था। और इन सभी ने, कहते हैं ना, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होके उस पूरे काम को बहुत अच्छी तरीके से निभाया। उन्होंने ये बोला कि ये काम है ना, मेरा नहीं है तो क्या हुआ, बट काम हैज टू बी डन।
उन्होंने द वर्क हैज टू बी डन ऑन द सेम टाइम, और उन्होंने एक्चुअल वो करके दिखाया। सो थैंक यू सो मच मेरे हेल्प इंडिया की जितनी मैनेजमेंट टीम है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वर्किंग कमेटी मेंबर्स के जितने लोग हैं उन सभी का शुक्रिया कि आप सभी के सपोर्ट और आप सभी की वजह से आज ये टीम बन पाया है। सो थैंक्स अ लॉट एवरीवन, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, आज जो हमारी अगली जो आवाज है वो आवाज है हमारे कन्हैया लाल सर की, जो कि अलवर से है और एरिया सिटी हेड है। So, दोस्तों मैं बताऊं, सर आज ऑफिस में ही है और ऑफिस से वो कहते हैं ना, काम करने से पहले, कहते नहीं मैं कह रही हूँ, काम ट्रेनिंग, नेक्स्ट ट्रेनिंग हम लोग, आप लोगों को तो ट्रेनिंग के जाने के बाद में टाइम मिल गया। हमारी जो कमिटी टीम है, जो हमारी जो काम करने वाली जो टीम है, वो उनको अभी भी टाइम नहीं मिला है, वो अभी भी काम पे ही है। और कन्हैया लाल सर हमारे आज ऑफिस में ही है और ऑफिस से ही हमारे आज वो बोले कि मैम मैं सभी से जुड़ना चाहता हूँ, और आज वो इस पैनल पे है। सो गाइज, मैं चाहती हूँ कि आप सभी कन्हैया सर का वेलकम करें। सो कन्हैया सर, आज आप हमारे साथ पैनल पे हैं। हमारे सभी दर्शक, हमारे सभी मेंबर्स को प्लीज बताएं आपका एक्सपीरियंस क्या है एरिया सिटी हेड बनने का, और प्लस आप डॉक्टर बने हैं उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके नाम के आगे भी डॉक्टर लग गया है। सो थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। थैंक यू रश्मि जी। सभी दोस्तों को जय मां भारती। पहले तो मैं, चूंकि अभी जैसे मैम ने बताया कि आयोजन समिति जो हमने बनाई थी उसमें संस्था ने मुझे कुछ जिम्मेदारियां दी थी, और उस समिति का एक हिस्सा होने के नाते मैं आप सभी लोगों का, जो भी लोग इस मीटिंग में आए थे, इस प्रोग्राम में थे, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप ऐसी ठंड में कुछ सीखने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए अपने घरों से इतनी दूर चलकर और आए, और आपने 4 दिन का समय दिया, और आपने बिल्कुल बहुत अनुशासन से, बहुत मन से, बहुत दिल से आपने वो सब सीखा, और वहाँ इस जो हमारा एक जो प्रोग्राम था इसको आपने सफल बनाया। और साथ में मैं उन सभी हमारे लीडर्स को, जिनको डॉक्टरेट की डिग्री मिली है और जो दूसरे सम्मान मिले हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपने मेहनत की और मेहनत करके साबित कर दिया। क्योंकि हेल्प इंडिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जुड़े और वो कहते हैं कि सर हमको कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, तो उन लोगों के आगे आप सबने, इंक्लूडिंग मी, मैं भी उसमें आ जाता हूँ, कि आप सबने एक मिसाल कायम की कि अगर आपने मेहनत की और कंसिस्टेंसी के साथ अगर आपने मेहनत की है तो आपने जो सपना देखा है वो जरूर सच होता है। एक हेडिंग आई थी, सपने होने लगे सच। बिल्कुल सपने सभी लोगों के सच हुए। मेरा भी कभी सपना हुआ करता था कि मेरे नाम के आगे भी कभी डॉक्टर लगे। वो एकमात्र संस्था ऐसी हेल्प इंडिया है अपनी, जिसकी वजह से मेरा वो सपना पूरा हुआ। आज लोग डॉक्टर कन्हैया लाल बोलते हैं, काफी अच्छा सम्मान मिला। तो दोस्तों, वो केवल ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के लिए था, सबके लिए ओपन दरवाजे थे। सबको एक टारगेट दिया गया था कि आप उसे अचीव कीजिए। जिन लोगों ने मेहनत की, जिन लोगों ने उस पर काम किया, उन लोगों को मिल गया। जो कुछ चूक गए, उन सब के लिए आगे भी मौका अभी भी है। ऐसा नहीं है कि आज वो केवल एक ही गेट पे था और वो अभी बंद हो गया है। आप सब लोग, आप में से जितने लोग अभी यहाँ अवेलेबल हैं, सबके सब अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। वो जादू है हेल्प इंडिया के पास। आपको बताया गया है, आपके पास पता है आपको क्या करना है। सिखाने के लिए आपके लीडर लोग, हम सब लोग, हमारा पूरा पैनल आपको सिखाने के लिए तैयार है। अभी डॉक्टर जगदीश पारिक जी ने जो जीवन के नेचर्स के जो नियम हैं, जो ब्रेन की जो सीक्रेट्स थे ब्रेन के, ह्यूमन ब्रेन के, वो सारे आपको इतने अच्छे से सिखाए, इतने डिटेल से सिखाए। हम बार बार उसको चाहे हम 1000 बार रिपीट करेंगे तो भी 1000 लोग मिलकर हम उस 1-3 दिन की ट्रेनिंग को बराबर से नहीं बता पाएंगे। इतने सारे सीक्रेट्स आप लोगों को बताए। उन सब के बाद भी पूरी टीम, पूरा पैनल आपके लिए तैयार खड़ा है। जब भी आप किसी भी लीडर को टोकेंगे, कोई भी लीडर, ऐसा नहीं है कि सर ये मेरे अपलाइन है या मेरे क्रॉस लाइन है या मैं इनकी टीम में हूं नहीं हूं, कोई भी किसी को भी आप फोन कीजिए, हर एक व्यक्ति, पूरी वर्किंग कमेटी, पूरा पैनल, हर एक लीडर, हर एक सिटी हेड इस चीज के लिए हमेशा तैयार बैठा है कि कोई मेरे पास फोन करे और वो बताए कि अगर उसको किसी तरह की हेल्प चाहिए। क्योंकि ये कोई कंपनी या ये कोई नॉर्मल जो बाजार में चलने वाली कोई एमएलएम कंपनी नहीं है। ये परिवार है, हेल्प इंडिया ऑनलाइन परिवार। हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। परिवार में अगर हमारे पिताजी को समय नहीं है तो चाचा जी हमारा काम कर देते हैं, बड़े भाई हमारा काम कर देते हैं। हमको जहां से समझ में आता है हम डायरेक्ट वहां अप्रोच करते हैं और वहां से अपना काम हो जाता है। एग्जैक्ट यही आपका परिवार है।
आप किसी भी लीडर को पकड़िए और उनके साथ जाइए कि सर मुझे इस तरह की कुछ हेल्प चाहिए, क्या आपसे कोई हेल्प मिल सकती है, आप इस काम को करवा सकते हैं। आप सीखिए, जिस आपको जो समझ में आता है, जिसके साथ आपकी वाइब्रेशन मैच करती है। यहाँ सभी तरह के लोग मिलेंगे, सभी तरह की वाइब्रेशन मिलेंगी, बट पॉजिटिव वाली, सारे के सारे पॉजिटिव। आप किसी को भी पकड़ लीजिए कि सर ये चीज सीखनी है आपसे, आपके अंदर इस चीज की क्वालिटी है सर, आपसे ये सीखनी है। कोई भी आपको मना नहीं करेगा, सब आपको गले लगाने के लिए तैयार खड़े हैं। आइए, मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपको सिटी हेड कुछ लोग होंगे, पहला जो पढ़ा हुआ है वो अपना सिटी हेड है। जो सिटी हेड नहीं है, जो नॉन सिटी हेड है, उनके लिए आज ही अपनी डायरी में लिखिए कितनी तारीख को आपको सिटी हेड बनना है, कितने दिन में बनना है, कैसे बनेंगे वो सब हम बताने वाले हैं। आप किसी भी लीडर को, इवन मेरे को भी आप फोन करके पूछ सकते हैं, सर मैंने इतना तारीख लिख दिया, मुझे बनना है, कैसे बनना है, उसकी ट्रेनिंग दीजिए। आपको यहाँ से ट्रेनिंग दी जाएगी, डेली ट्रेनिंग चलती ही है। उसके बाद जो सिटी हेड है वो अपना नेक्स्ट लेवल, जिस भी लेवल पे आप है उससे नेक्स्ट लेवल के लिए आप आज ही प्लानिंग कीजिए और अपने सीनियर्स के साथ, अपनी टीम के साथ बैठकर हमारे से कोऑर्डिनेट कीजिए। जो चीज आपको जैसे भी चाहिए सब कुछ आपको यहाँ से अवेलेबल है। आज भी मैं सुबह अभी जैसे पता लगा तो मुझे कोई कुछ चीज को लेकर कंफ्यूजन था लाइफ को, तो सुबह आज मैं पवन सर के साथ बैठा था, मैंने बेझिझक पवन सर से पूछा, मैंने कहा सर इस बारे में बताइए ना। तो दोस्तों मैं बताऊं, इतने प्यार से, पवन सर बिजी थे, उसके बाद भी उन्होंने मुझे 15 से 20 मिनट का समय दिया, बोला भाई ये चीजें नोट करो। और मैं आपको मतलब ईमानदारी से बताता हूँ, दिल की गहराई से, कि सर ने इतनी काम की चीजें मुझे बता दी हंसते हंसते 20 मिनट के अंदर, कि मैंने उसको डायरी में नोट किया बाद में, और वो जीवन भर काम आने वाली चीजें हैं। वो ऐसा एक ज्ञान का खजाना मुझे सिर्फ 20 मिनट में मिल गया। दोस्तों वो खजाना हेल्प इंडिया में ऐसी लुटाते रहते हैं लोग। आपकी हिम्मत है, आपका पात्र कितना बड़ा है, आपने कितना बड़ा पात्र लेकर बैठे हैं, नदी बह रही है, आपको जितना निकालना है निकाल सकते हैं। किसी को भी पकड़ लीजिए आप, किसी को भी, कोई भी आपको सिखाने से कभी भी पीछे नहीं हटेगा, कोई भी आपको बताने से कभी भी पीछे नहीं हटेगा। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। हम बैकएंड में पूरी टीम आपके अगले जो बैच के लिए लगे हुए हैं, अगले दोनों बैच की तैयारी के लिए। आप आइए, आपका फिर से एक बार स्वागत है। जिन जिन लोगों को आना है नेक्स्ट में, जिनका नाम है, आपको यहाँ पर हर तरह की व्यवस्था है, हम पूरी टीम हमारी लगी हुई है, और आप कभी भी हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। यहीं मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। ओवर टू यू रश्मि मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कन्हैया जी, थैंक्स अ लॉट सर। सर आपके वैल्यूएबल पॉइंट्स के लिए थैंक यू सो मच। और मैं थैंक यू इसलिए भी बोलना चाहती हूँ सर आपको कि आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं मैनेजमेंट टीम से भी और हमारा जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है उस प्रोग्राम में आप पूरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं, सर और सर की टीम और हमारी पूरी मैनेजमेंट की टीम, हमारे जितने भी मेंबर्स आने वाले हैं उनको कॉलिंग करके उनका अपडेशन ले रहे हैं। इस टॉपिक पे मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ कि दोस्तों आप जो जितने मेंबर्स यहाँ जुड़े हुए, जितने अपने लीडर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं आप सभी लीडर से मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप एज अ लीडर सिर्फ आप ट्रेनिंग लेके आ गए हैं, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं हुई है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अब बढ़ गई है। आप जस्ट डबल हो गए हैं रिस्पॉन्सिबल, आपके कंधों पे जिम्मेदारियां आ गई है अब। सो एज अ लीडर मैं चाहती हूँ कि आपकी जो टीम है, आपकी जो टीम जो सेकेंड बैच में आने वाली है, जो सेकेंड या थर्ड बैच में आने वाली है, आप लोग प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दें। आप सभी एज अ लीडर, कहते हैं ना एक लीडर वही अच्छा होता है जो अपनी टीम को लेके चलता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जितने मेंबर्स हैं, जितने मेंबर्स जुड़े हुए 152, वो सभी बहुत अच्छे लीडर हैं। मतलब आप सब आज किस अचीवमेंट में पहुंचे हैं ना हेल्प इंडिया की, कि आप सभी बहुत अच्छे लीडर्स हैं। और मैं ये जानती हूँ कि मैंने अगर आप लोगों को कुछ काम बोला तो बहुत रिस्पॉन्सिबली कर लेंगे। सो मैं आप सभी लीडर से ये चाहती हूँ कि जिनकी भी टीम अपनी 5th 6th 7th वाली ट्रेनिंग और 10 11 12 13 को होने वाली ट्रेनिंग में जिनके मेंबर्स आ रहे हैं, वो एक लिस्ट बना के मुझे आज ही व्हाट्सएप करें। मैं नंबर यहाँ पे शेयर कर देती हूँ, आप लोग मुझे आज ही वो लिस्ट बना के शेयर। हमारी संस्था की तरफ से सभी को कॉल जा रहा है और सभी के पास कॉल पहुंचा भी है, बट कैसा है ना, साउथ में क्या होता है, लैंग्वेज का थोड़ा बैरियर आ रहा है, तो हम ना उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मतलब वो शायद हमें सही मैसेज कन्वे कर रहे हैं बट हम समझ नहीं पा रहे हैं। सो हम उनको समझ पाए, और आप एज अ साउथ में कहते हैं बहुत अच्छे लीडर्स हैं आप लोग। सो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग the leaders who are from South India who understand English and Hindi, please convey this message to your team, the person who are coming for the next batch. Please note, like please give their names with TS ID.
सो आप लोगों के जितने भी लीडर्स हैं, आप सभी लीडर्स अपने टीम का एक चार्ट बना लो। आज एक होमवर्क है आप सभी को, अभी 12 बजे से पहले, अभी 10 बज रहा है, अभी सोने का टाइम नहीं है, 12 बजे से पहले आप सभी क्या करोगे, आप सभी अपने जो टीम आने वाली है उनकी लिस्ट बनाओ, उनका TS ID नंबर, और मुझे फटाफट से व्हाट्सएप कर दो। मैं नहीं सो रही हूँ, टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है ना। आप सभी मुझे फटाफट से आप लोग मुझे क्या करोगे, व्हाट्सएप कर दोगे। ओके, थैंक यू सो मच वेणु सर, और उदय सर को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उनको मैंने काम हमने एज अ मैनेजमेंट उनसे सपोर्ट मांगा तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ये जो छोटा सा लैंग्वेज बैरियर है जो फ्रॉम साउथ और हमारा नॉर्थ इंडियंस का, सो वो मैं बिल्कुल भी नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि हम हेल्प इंडिया लैंग्वेज पे बिल्कुल भी बेस नहीं है, हम दिल से कनेक्टेड हैं, हमारा जो कनेक्शन है ना वो बिल्कुल अलग है। करेक्ट ना। सो गाइज, आप सभी लीडर्स को ये काम करना है प्रायोरिटी में, आप सभी को एक लिस्ट बनानी है और ये लिस्ट बना के मुझे फॉरवर्ड करनी है, ठीक है। उसके बाद में बाकी संस्था की तरफ से सारे कॉल्स जा रहे हैं, और उसमें आप लोगों को ये भी इन्फॉर्म करना है कि आप लोग कब यहाँ अराइवल हो रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पहुंचने का क्या है, ताकि हम जितनी भी मैनेजमेंट वाली टीम है ना, वो आप लोगों के लिए एकदम बहुत अच्छे से अच्छी कहते हैं ना सुविधा आप लोगों के रहने के लिए हम अरेंज कर सके, ताकि आप लोग जब ट्रेवल करके आओ ना, तो वो ट्रेवल करके आने में वो जो थकान और ये चीज है ना, ये बिल्कुल भी आप लोगों को फील ना हो। आप लोग यहाँ पे एकदम फ्री माइंड हो, बोले यार वहां जाना है, सारा सब कुछ अरेंज होके हुआ है, मैंने सब प्रायर, एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग है। और बहुत इंपॉर्टेंट, आप जितने भी मेंबर्स आने वाले हैं वो सभी सिटी हेड है, वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, आप लोग बहुत मैच्योर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी अपना कहते हैं ना इंफॉर्मेशन मुझे जरूर फॉरवर्ड कीजिए, मैं नंबर बिल्कुल शेयर कर देती हूँ। खुद को खुद का रिस्पॉन्सिबल होना है, हम इंडिपेंडेंट है, पता है ना, हम इंडिपेंडेंट है ना, हमें खाना कोई और खिलाता नहीं है ना, तो हमें यहाँ पे भी ना अपनी इंडिपेंडेंसी दिखानी है, हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि यार मैं जा रहा हूँ तो ओके, don't worry sir, you can just contact to your leader, they will definitely sort your problem, no worries। तो हमें खाना हम खुद से खाते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। सो एज अ लीडर हमें यहाँ पे वापस से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, हमें खुद से अपनी संस्था को, क्योंकि संस्था हमारी है, हमारी खुद की संस्था है, संस्था अगर इतना इनिशिएटिव ले रही है, कॉल करवा रही है, आपसे पूछ रही है, आपको बता रही है कि आप लोगों को कैसे आना है, आप लोगों को इन्फॉर्म कर रही है, तो हमारा इतना फर्ज तो बनता है ना गाइज, कि हम संस्था के लिए इतना तो कर सकते हैं कि हम खुद से प्रोएक्टिव होके हम ये बता सके हमारी संस्था के मैनेजमेंट टीम को या जो हमारे लीडर हैं उनको कि सर हम यहाँ से आज जो साउथ से निकल रहे हैं, बैंगलोर से निकल रहे हैं, तेलंगाना से निकल रहे हैं, कि हम इस डेट को पहुंचने वाले हैं, हम 3rd बैच में है या हम 2nd बैच में है। सो हमें ये इनिशिएटिव लेके उन्हें बताना है ताकि हम लोग भी प्री प्लान हो सके। आप लोगों की सेवा में हमारी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जैसे एक छोटी सी एक कहते हैं ना कम्युनिकेशन, जो छोटी सी कनेक्टिविटी की वजह से मैं नहीं चाहती कि आप लोगों की सेवा में हमारी कोई भी छोटी सी कमी रह जाए। करेक्ट ना? इतना तो हम कर सकते हैं ना गाइस, हम बीइंग अ लीडर वी कैन डू दैट ना। फटाफट से मुझे जल्दी से रिप्लाई करके बताओ जितने हमारे साथ में लीडर जुड़े हुए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे लीडर्स जितने हैं, कि आप लोगों के डायरेक्शन और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आज जो ये टीम बिल्ड की है आप लोगों ने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो जितने भी हमारे लीडर्स हैं, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, जितने भी आप हमारे लीडर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं डांट नहीं रही हूँ, हाँ तो ऐसा सोचना मत कि मैं डांट रही हूँ। सो जितने हमारे लीडर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए, आप सभी एक लिस्ट बनाइए कि आपकी जो टीम आने वाली है वो टीम आप TS ID के साथ में वो टीम कब यहाँ पहुंच रही है, डेट और टाइम मुझे व्हाट्सएप करें, मैं फटाफट से आपको मेरा नंबर देती हूँ, है ना। मैं आप लोगों को नंबर मुझे ऐसे याद भी नहीं है, मैं नंबर देती हूँ मैं आप लोगों को मेरा नंबर देती हूँ, आप सभी को उस नंबर पे 9610082333 आप सभी को इस नंबर पे अपनी लिस्ट मुझे व्हाट्सएप करनी है। करेक्ट? यस और नो?
गोविंद सर जी, मैंने नंबर शेयर कर दिया है। येस और नो? यस। सो मुझे जहां तक पता है कि आप लोग जो यहाँ पे मीटिंग में नहीं भी आ पाए हैं, आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये मैसेज एक लीडर होने के नाते अपनी टीम को, और एक कहते हैं ना एक पर्सन होने के नाते, एटलीस्ट एक ह्यूमन होने के नाते, हमें अपनी टीम और अपने साथ में जुड़े हुए जितने मेंबर्स, अगर मैं किसी, ये मेरी टीम का नहीं है ना, बट फिर भी उसे ये छोटा, ये हम कन्वे तो कर सकते हैं ना मैसेज कि आप लोग कब जा रहे हो, आप लोग कब पहुंचने वाले हो, यार ये एटलीस्ट वहां पे बता दीजिएगा। Nisha Yadav, ma'am, can you please type the number here? Ma'am, definitely I have just typed my number. Just a second. आप लोग वापस से नोट कर लीजिए चाहे तो, 9610082333। एंड एक और नंबर है, वो भी नोट कर सकते हैं आप लोग। लिखाऊं? 7296805193। आप क्या करें? सो आप लोगों को इस नंबर पे, इस नंबर, मैम स्लोली से बोल देती हूँ मैं, 9610082333। ठीक है, अभी ठीक है। आप सभी लोग प्लीज अपने अपनी टीम का डिटेल्स मुझे इस नंबर पे भेज दीजिए, और भेजने के बाद में मैं यहाँ से वापस से कल, अभी तो रात हो गई है, कल आप लोगों को हमारी मैनेजमेंट टीम की तरफ से वापस से आप लोगों को कॉल आ जाएगा। सो उस कॉल को आप लोग प्लीज, जो साउथ वाले हैं, मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ कि हम थोड़ा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, वेरी सॉरी, बट प्लीज प्रोएक्टिव होके आप हमें ये इन्फॉर्म कर दीजिए कि आपकी टीम कब आने वाली है। करेक्ट? सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ में मैं अभी सेशन क्लोज नहीं हुआ है, रुक जाइए आप लोग, जिसका आप लोग वेट कर रहे थे, वो मेंबर, वो द ग्रेट लीडर हमारे विवेकानंद जी हमारे साथ में इस पैनल पे जुड़े हुए हैं। सो दोस्तों, आप लोग जानते हैं वो कौन है, मैं किनकी बात कर रही हूँ? बहुत डांट लिया, आप थोड़ा और डांट खाओ सर से। आप लोग जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ? ओके, जानते हैं आप लोग। नाइस, वेरी नाइस। सो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, हाँ जी, बिल्कुल सही, करेक्ट करेक्ट। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे साथ में हमारे ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट विवेकानंद सर यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, डॉक्टर जगदीश पारेख सर, वो हमारे साथ पैनल में जुड़े हुए हैं और आप सभी से वो बात करना चाहते हैं। सो बुलाऊं मैं सर को, या फिर मैं कुछ थोड़ा और इंफॉर्मेशन? फर्स्ट टाइम सीइंग यू। मैं बुलाऊं सर को या फिर मैं थोड़ा और वेट करूं? ओके ओके, मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा है, फटाफट से यस मैम लिखो जल्दी से। यस मैम, अर्जेंट, यस यस, फटाफट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन गाइस, सोना नहीं है अभी, जल्दी। ग्रेट लीडर इज ऑलरेडी हियर। ओके, तो सभी एक साथ सभी टाइप करेंगे जय मां भारती, उसके बाद में मैं सर को माइक हैंड ओवर कर दूंगी। वेरी नाइस। सो गाइस, सर ऑलरेडी आ चुके हैं, मैं चाहती हूँ कि आप सभी सर का वेलकम करें। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ में पैनल में आने के लिए, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम निकाला इतने बिजी शेड्यूल में से हम सभी से मिलने के लिए। थैंक यू जगदीश सर, थैंक्स अ लॉट। ओवर टू यू सर। थैंक यू रश्मि जी। मैं जस्ट अभी स्टेशन पे, जहाँ से मैं सबसे मुखातिब हो सकूँ, बात कर सकूँ, पहुँचा ही हूँ। मैंने आते ही आपको मैसेज किया कि आई एम इन पैनल। सबसे पहले आप सभी लोगों का हेल्प इंडिया परिवार की तरफ से अभिनंदन। जय हिंद, जय माँ भारती। आप सभी को बारंबार वंदन करते हुए, आज पैनल में मुझे नंबर बहुत कम दिख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि शेड्यूल डे पे ट्रेनिंग नहीं है आज, अनशेड्यूल्ड प्लान है।
33 लोग ही हैं सिर्फ पैनल पे, और कुछ हो सकता है हमारे यूट्यूब पे हो, तो करीब 150 लीडर्स अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पैनल में। आप सब लोगों को फिर से एक बार वंदन और जय माँ भारती। देखिए, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग जो 3 फेज में हमारी 3 बैचेस में ट्रेनिंग थी, पहला बैच कंप्लीट हो गया है और पहले बैच की जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो गई है, और जितने भी सदस्य उसमें आए थे, पूरे परिवार की टीम ने पूरे जोश और जिंदा दिली से उनका स्वागत किया जयपुर की गुलाबी धरती पे। और सर्दियों की गुलदाउदी जिस तरीके से पैर पसारे हुए थी, मेरे ख्याल से एक मनोरम दृश्य था, और जो जगह थी वो भी बहुत सुंदर थी, और हम सब लोगों ने खूब एंजॉय किया। हमारे साथ वर्ल्ड के सबसे पावरफुल आदमी द ग्रेट खली हमारे साथ थे, हमारे साथ लो बोर्ड के चेयरमैन जस्टिस टंडन जी हमारे साथ थे, राजस्थान के एक्स गवर्नर और चीफ जस्टिस NL टिब्रेवाल जी हमारे साथ थे, हमारे साथ कंज्यूमर फोरम की हेड और महिला शक्ति हमारे साथ थी, इसके साथ पद्मश्री गुलाबो जी हमारे साथ थे, इसके अलावा कई कलाकार, कई अंतर्राष्ट्रीय कवि, कई सारे लोग हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए, कई हस्तियां शामिल हुई। लॉ की बात करें तो गोवर्धन सिंह जी हमारे साथ थे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं पैनल की तरफ से अदा करना चाहता हूं। साथ ही साथ कोई भी कार्य जो हुआ है उसमें किसी भी प्रकार का क्योंकि कोई भी कार्य 100% नहीं होता है, हर कार्य में इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है, तो निश्चित रूप से हम पिछली ट्रेनिंग से भी इस ट्रेनिंग में और इंप्रूव करेंगे। हर बार इंप्रूव करने का वादा और इरादा रखते हुए आप सब लोगों को और बेटर सर्व करेंगे। टीम अपना काम कर रही है। अब मैं जरूरी बातें आपसे करना चाहूंगा। जरूरी बातें ये है कि पहली चीज तो आपका जिन लोगों का ट्रेनिंग हो गया है, आप लोगों का ड्यूटी बनता है कि नेक्स्ट बैच में आपके डाउनलाइन में कितने लोग हैं, उन लोगों का फटाफट अगर कॉल आ गया है, कंफर्मेशन दे दिया है आपने, दैट्स ओके। आपका टिकटिंग आप कब पहुंच रहे हैं, हमारी टीम लगातार लगी हुई है, आप उनसे संपर्क साधें और आप उन्हें इमीडिएट अपडेट करें कि वो कब आ रहे हैं। जो भी सीनियर है वो उसका जिम्मेदारी या क्या बोलते हैं हॉर्स का जो राइडिंग है उसको आप पकड़ लें और उसके ऊपर फिर आप काम करें, और ताकि यहाँ व्यक्ति पहुंचे उसके बाद उनको रूम तक पहुंचने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो, क्योंकि ये एक ट्रेनिंग है। तो डिसिप्लिन वे में आप एज ए ट्रेनी आ रहे हैं, सीखने के लिए आ रहे हैं, और जब कोई भी व्यक्ति सीखने की दृष्टि से आता है तो निश्चित रूप से उसमें सेल्फ डिसिप्लिन जो है उसकी बहुत बड़ी जरूरत होती है। और पहली ट्रेनिंग में मैंने देखा कि हर हेल्प इंडियन एक सेल्फ डिसिप्लिन में नजर आया, मुझे बहुत खुशी हुई, और आप लोगों से ऐसी ही मुझे उम्मीद थी। और अगले बैच में जो भी 400 लोग या 350 पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, 350 400, आप 400 पार्टिसिपेंट से मैं चाहूंगा कि एक तो पिछली बार जो माताएं बहनें आई थी, हो सकता है उनको ड्रेस का इमीडिएट उनसे मैनेज नहीं हुआ, आप पहले से हमारे हेल्प इंडिया की जो नेवी ब्लू कलर की या स्काई ब्लू कलर का जो हमारा लेडीज का पोशाक है, साड़ी है, तो आप उसके आधार पे अपनी मैचिंग भी सेट करके लाएं साथ में। जितनी भी महिलाएं आ रही है, महिला शक्ति को ये मेरा आग्रह रहेगा, पुरुषों से मेरा आग्रह रहेगा जिनके पास ड्रेस है ठीक है, नहीं तो चेक इन के टाइम ही आप अपनी ड्रेस पहन के फिर हॉल में एंट्री करें। एक जैसी पोशाक में एक जैसे हम लोगों को दिखना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आपके साथ जुड़ने वाली है सेकंड प्रोग्राम में। सेकंड प्रोग्राम में कई सारी चीजें नहीं होगी जो फर्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में हो सकता है अनुभव आप लोगों को रहा, लेकिन यहाँ पे कुछ और अलग अनुभव आपको मिलेगा। ट्रेनिंग जो है वो बेसिक है न्यूरो साइंस की, इसलिए मैं प्लेटफॉर्म पे सबको सेम सिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं अलग अलग 3 ट्रेनिंग में अलग अलग 3 ट्रेनिंग लेने वाला हूँ, बेसिक ट्रेनिंग सेम होगी। एडवांस ट्रेनिंग में देखें कौन पहुंचते हैं, उनको फिर एडवांस बातें सिखाने वाले हैं। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से न्यूरो साइंस की पूरी डिस्कशन होगी, साथ ही हमारी संस्था के विजन मिजन और आगे की भविष्य की योजनाओं के ऊपर आपसे डिस्कस किया जाएगा। और मुझे लगता है कि वो जो प्रॉपर्टी है वहां पे 3 दिन हम लोगों के बहुत ही जबरदस्त होने वाले हैं। तो 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं। पहला, आपके आने का शेड्यूल कंफर्म करना है, कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कितने लोग एक साथ आ रहे हैं, और हेड ऑफिस की जो टीम आपसे कनेक्टेड है उन्हें आपको इमीडिएट इन्फॉर्म करना है। दूसरा, हमारा ट्रेनिंग जो है, पिछली ट्रेनिंग में भी कई सीनियर सदस्यों को भी मुझे ABCD की तरह सिखाना पड़ा और कई लोगों ने फिर भी नहीं सीखा। ट्रेनिंग 5, 6, 7 मतलब कि 5th को मॉर्निंग में चेक इन स्टार्ट होगा। उससे पहले कोई होटल में कोई चेक इन नहीं होता है। आप अगर 1 दिन पहले आते हैं तो अपनी व्यवस्था से आप रुक सकते हैं, 2 दिन बाद में जाते हैं अपनी व्यवस्था से आप रुक सकते हैं, घूम सकते हैं। लेकिन ट्रेनिंग का टाइम है 5, 6, 7 मतलब 5 मॉर्निंग 6 बजे से 10 बजे चेक इन होगा,
5 को ट्रेनिंग, 6 को ट्रेनिंग, 7th को सेकंड हाफ में आपको यहाँ से प्रॉपर्टी से लीव कर दिया जाएगा। आप जहां भी जाना चाहें, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, जो भी बसेस हमारी लगी रहेगी उनके थ्रू आप प्रॉपर्टी से अपने प्लेस तक जा सकते हैं। आप अपने साधन से आ रहे हैं, अपनी चीजों से आ रहे हैं, तो आप उस हिसाब से मूव कर सकते हैं। तो पूरे डिसिप्लिन के साथ जो जो व्यक्ति आ रहे हैं अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, देखिए आप बसों में देखा होगा आपने, यात्री अपने सामान की हिफाजत खुद करें। जब आप यात्रा पे होते हैं, जब आप टूर पे होते हैं, जब आप ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो बिल्कुल सेल्फ कॉन्शियस होके आना है, सारी चीजों को प्रॉपर मैनेज करके कि मैं एक सीखने के लिए, मैं गवर्नमेंट कोच बनने के लिए संस्था इतना बड़ा मौका दे रही है, क्योंकि ये ट्रेनिंग 35,000 से लेके 50,000 तक मार्केट में आराम से लाइन लगा के लोग आते हैं इस ट्रेनिंग को लेने के लिए। जो थोड़ा बहुत भी एजुकेशन फील्ड से है वो तो पीछे पड़े रहते हैं कि ये ट्रेनिंग कब कंडक्ट होगी, कब कंडक्ट होगी, लेकिन हम लोगों को समय नहीं होता कि हम उनके लिए कंडक्ट कर पाए। आप हेल्प इंडियंस के लिए ये मौका है कि आपको भारत सरकार का प्लेटफॉर्म मिल रहा है और उससे आप सर्टिफाइड हो रहे हैं। ट्रेनिंग का जो ट्राइएंगल होता है जिसमें सर्टिफाइड एजेंसी, असेसमेंट एजेंसी, ट्रेनिंग एजेंसी मिलके काम करती है, उसी तरीके से पूरा काम होगा। डॉक्टरेट जिन लोगों का था ऑलरेडी, डॉक्टरेट उपाधि पूरा जस्टिस टंडन जी ने बता दिया, और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल्स आए थे उन्होंने आपको समझाया कि कैसे आप लोगों को रिकॉग्नाइज किया गया है। आई होप आप सभी सीनियर्स को पूरी बात समझ में भी आई होगी। और जो बेसिक चीजें हैं, जैसे अभी 31 तारीख को क्लोजिंग हो गई, आज आप लोगों के मेरे ख्याल से वॉलेट में रीपर्चेज, पावर रीपर्चेज और नेशनल रॉयल्टी क्लोज होके आपके अकाउंट में पेमेंट भी जा चुका है। जो 5 तारीख को करना होता है वो काम 1 तारीख को ही हो गया है। इसका मतलब हमेशा संस्था ने, जब से रॉयल्टी का और ये सिस्टम है, कोविड टाइम में भी हमने 5 दिन बिफोर में किया है ये सब काम, ताकि आप सब लोगों को फाइनेंशियली कोई भी चैलेंज ना आए। लेकिन चैलेंज क्या है पता है? आप अपनी बात अपनी डाउन लाइन तक भी नहीं पहुंचा पाते। सिर्फ आपका परचेस कर लेने से काम पूरा नहीं होता। आपके नीचे अगर 200 लोग हैं, पूरे महीने में आप उनसे बात करिए। 30 तारीख महीने की जो आखिरी तारीख है उससे पहले पहले उन्हें सिखाइए कि हर महीने उन्हें क्या करना है। जितनी हेल्प आती है पेंडेंसी दूर करें। जितना पावर रीपर्चेज हर मंथ हर व्यक्ति को करना है तो वो क्यों नहीं कर रहा है, क्या चैलेंज आ रहा है, आप उससे बात करिए। उसको अगर कोई चैलेंज आ रहा है तो आप उसको सॉल्व करिए। आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमसे कनेक्ट होइए, हम लोग आपकी मदद करेंगे। प्रति माह आपका पावर रीपर्चेज मिस नहीं होना चाहिए। अगर आप 1 महीना भी मिस कर रहे हैं तो वो आपका और आपकी टीम का नुकसान हो रहा है, और फाइनेंशियली तो डेफिनेटली जब क्लोजिंग होगा तो कुछ हाथ में आएगा नहीं, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं। तो सिर्फ ज्वाइन करना ही आपका काम नहीं है। ज्वाइन के बाद में उस व्यक्ति का प्रति माह कैसे वो चलेगा और एक बहुत बड़ी इनकम कैसे वो हेल्प इंडिया प्लेटफॉर्म से ले सकता है, वो पूरी व्यवस्था की गई है। और मेरे ख्याल से दुनिया का हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और पावरफुल सिस्टम, और इमीडिएट आप लोगों तक इंस्टेंट पेमेंट और आधी रात को आप विड्रॉल ले सकें, इस प्रकार की सुविधा आप लोगों के लिए उपलब्ध है। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि अगली ट्रेनिंग में आप प्रॉपर डिसिप्लिन, जो लोग सेकंड बैच में हैं, प्लीज 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 सुनना। आप अगर सेकंड बैच में नहीं हैं तो प्लीज आप ट्रेनिंग के लिए वहां पे आप, मैं तो ऐसे ही आ गया, मेरे तो इन्होंने बोला था इसलिए आ गया, वहां आके आप परेशान होंगे। आप अपनी लिस्ट में नाम चेक करिए, नाम है, आपको कॉल आ गया है, अपना शेड्यूल सिस्टम रेडी करिए और समय पे आपको पहुंचना है, ना बिफोर ना बाद में। तो आई होप आप सब लोगों ने मोटा मोटी बात समझ ली होगी। और अभी अभी रश्मि जी ने मेरे को इनिशियल उद्बोधन दिया था, तो मैं बता दूं कि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति से कंपैरिजन नहीं है उसका। वो अपने आप में एक यूनिक प्रॉपर्टी है। आप सब मेरे साथी भी एक यूनिक प्रॉपर्टी है। और जिन महान विभूति का नाम उन्होंने लिया, हम सब लोग दुनिया में उनके जैसा काम कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी जगह हैं और हम अपनी जगह हैं। लेकिन उन्हीं की एक महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं। स्वामी जी जब यूएस में थे तो उनको पूछा गया कि इंडिया में इतने गुरुकुल क्यों खुले हुए हैं, तो उनका ये कहना था कि गुरुकुलों में हम एक ऐसा काम कर देते हैं जो जीवन भर लोग नहीं कर पाते। मतलब छोटा गुरुकुल जो है छोटी एंटिटी है लेकिन बड़ा काम करती है। कैसे? कि शिक्षा में इतनी शक्ति है। उन्होंने शिक्षा के बारे में बताया कि हम बच्चों को मन और आदतों, बच्चों की जो मन है और आदतें जो है उनकी, उनको मनचाहे स्वरूप में ढाल सकते हैं। और एक बार जब उनको ढाल देते हैं तो वो आदतें हमेशा के लिए
उनके दिल और दिमाग में जगह बना लेती है। तो ये शिक्षा का पावर है कि एक बार अगर किसी व्यक्ति को आपने कल्टीवेट कर दिया, आपको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपने किसी के भोजन की भूख को शांत किया तो दूसरे दिन फिर से भूखा हो जाएगा, लेकिन शिक्षा से अगर आपने उसको पैरों पे खड़ा कर दिया तो जीवन में उसको आपके सहारे की आवश्यकता नहीं है। इसी परिकल्पना के साथ हेल्प इंडिया परिवार से आप सभी लोगों का फिर से अभिनंदन। समय को ध्यान रखते हुए होस्ट को मैं फिर से ओवर टू होस्ट। बिल्कुल बेसिक चीजों पे ध्यान देना। बेसिक चीजें क्या है कि क्या मैं इस मंथ कितने लोगों से बात करी, कितनी मेरी न्यू ज्वाइनिंग्स हैं, मेरा मंथली पावर रिपर्चेज हुआ नहीं हुआ, मेरी टीम के हर सदस्य का पावर रिपर्चेज हुआ नहीं हुआ, बस इन चीजों का ध्यान रखना। बेसिक बिल्कुल अपन मिस कर जाते हैं और दूसरी बातों पे पूरा ध्यान देते हैं। पहले बेसिक करिए, ABCD पहले सीखिए, फिर फ्लुएंसी की बात करिए। हेल्प के लिए क्या सर्कुलर है, कोई भी उठा के कैसे भी फोन कर देता है कि इसकी हेल्प मिल जाएगी। अरे कैसे मिल जाएगी? एक व्यक्ति के लिए नियम तोड़ने का मतलब हजारों लोगों के लिए नियम तोड़ दो, और एक के लिए तोड़ेंगे तो फिर सबके लिए टूटेगा। आप अगर हैं, सिस्टम से है, तो आप उसके लिए आगे कार्रवाई करिए, क्योंकि संस्था जो है आप ही की संस्था है, और नियम अगर हम नहीं पालन करते हैं तो फिर हम आगे बढ़ने की सोच भी नहीं सकते। और नियम ही सबसे बड़े हैं, व्यक्ति यहाँ पे बड़ा नहीं है। इस हेल्प इंडिया परिवार में हो सकता है कि मैं हेल्प इंडिया परिवार के लिए कान का काम कर रहा हूँ, नाक का काम कर रहा हूँ, आंख का काम कर रहा हूँ, लेकिन आप भी इस हेल्प इंडिया परिवार में हाथ हैं, पैर हैं, अंगुली हैं, बाल हैं, तो आपके बिना भी ये पूरा नहीं है। हम सब लोग मिलेंगे तो इसका शरीर बनेगा। यही है हमारे परिवार की ताकत। रश्मि जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। सो दोस्तों, सर ने बोला कि हम सभी हेल्प इंडिया में कुछ ना कुछ है। ये जो हेल्प इंडिया है, हम सभी उसके कुछ ना कुछ पार्ट्स है, तो हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से उठानी है कि सर ने बोला कि कम्युनिकेशन करना है, कम्युनिकेट होना है हमें सभी से। हम एज अ लीडर, हमारी जो टीम है, हम लीडर बनने के बाद में कई बार हम उनसे बात नहीं करते हैं। कई बार हम, क्योंकि आप लोगों के, ऐसा नहीं कि आप लोग इंटेंशनली नहीं करते हैं, आप सभी बिजी हो जाते हैं जिससे टाइम नहीं मिल पाता है। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग 2 मिनट का टाइम निकाल के आप सभी से बात जरूर करें, उनसे पूछे कि कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं आ रहे हैं, कहीं सर ने बोला कि रिपर्चेज हुआ या नहीं हुआ है, कुछ ऐसे इश्यूज तो नहीं है जहाँ पे उनको सफर करना पड़ रहा है। क्योंकि ये जो हमने जो बनाया है वो कम्युनिटी पावर बनाया है, तो अगर हम किसी एक से नया कनेक्शन जोड़ रहे हैं तो हमारा पुराना कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए। करेक्ट? सो हमें सारे कनेक्शन, सारे रिलेशंस को ना बॉन्ड में रखना है, हमें सारे रिलेशंस को बना के रखना है। ठीक है दोस्तों? सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन। आप सभी यहाँ पे आए पैनल पे आज हो सकता है शायद मतलब आज मंडे था जिसकी वजह से कई लोग बिजी होंगे, वो नहीं आ पाए होंगे। सो वेंसडे को सेशन हम वापस से देखते हैं कि अगर जितने फ्री मेंबर्स हैं उनका सेशन लेते हैं, और संडे को जो हमारी पेड ट्रेनिंग होती है, तो वो पेड ट्रेनिंग जब तक कि हमारा ये ट्रेनिंग नहीं हो जाता उसके लिए हमने थोड़ी सी पोस्टपोन की हुई है। जैसे ही हमारी सर के जो मेटास्किल न्यूरो साइंस ट्रेनिंग चल रही है जयपुर में, ये प्रोग्राम्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में आपकी जितनी ट्रेनिंग्स है बैक टू बैक आप लोगों की ट्रेनिंग ऑन टाइम पे मिलने लग जाएगी। सो हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि वेडनेसडे फ्राइडे ना रख के आप सभी के लिए हम डेली ट्रेनिंग लेके आ सके, ताकि जितने हमारे नए मेंबर्स जो बने हुए सिटी हेड बने हैं, जितने भी नए मेंबर्स जुड़े हुए हैं, उनको हम डेली एक नई इंफॉर्मेशन दे सके। क्योंकि हमारे पास में सभी को पता है कि क्या क्या अवेलेबल है, लेकिन उसको यूज में कैसे लेना है, हमारे एजुकेशन पोर्टल को यूज में कैसे लेना है, प्रिवेंटिव हेल्थ को कैसे लेना है, क्यों हमें प्रिवेंटिव हेल्थ कंसल्टेंट बनना जरूरी है, ये भी हमारे सभी मेंबर्स को पता होना चाहिए। तो इन सभी की ट्रेनिंग्स हम लेके आऊंगी मैं नेक्स्ट। जैसे ही हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म हो जाएगा वैसे ही बैक टू बैक मैं आप सभी के लिए बहुत सारी ट्रेनिंग्स लेके आऊंगी। और दोस्तों, सर ने बोला है ड्रेसिंग कोड के लिए, तो मैं आप लोगों को बताऊं, जो लास्ट ट्रेनिंग हुआ था, कई हमारे ऐसे मेंबर्स थे, मैंने बार बार बोला था कि आप सभी को ना ड्रेस का प्लीज ध्यान दीजिएगा। हमें क्या करना था, हमें हॉल में खड़े होके सभी मेंबर्स को हेल्प इंडिया के सभी मेंबर्स दिखाने थे कि जब फोटो शूट चल रहा हो ना, तो सभी मेंबर्स एक साथ में दिखने चाहिए कि यार ये हेल्प इंडिया वाले, ये हेल्प इंडियंस हैं। वो जो फोटो शूट में एक साथ में ना, जब बॉयज जितने भी हमारे मेल्स हैं, जितने भी सर है यहाँ पे, वो सभी एक कोट में, जितनी भी हमारी मैम्स है यहाँ पे, जितनी भी फीमेल है, वो सभी एक साड़ी, एक ड्रेस कोड
ड्रेसिंग कोड का लॉजिक पता है क्या है? ये शायद मैंने बताया है, लेकिन वापस से मैं रिपीट करना चाहती हूँ कि हेल्प इंडिया में कोई बड़ा या छोटा नहीं है, हम सभी इक्वल हैं। स्कूल्स में जब हमें ड्रेसेस दी जाती थी उसका रीजन ये था, वरना तो कोई भी ऐसे घर का पहन के जा सकता था ना कैजुअली। तो हमने ड्रेस क्यों रखा है स्कूल में? ताकि वहां पे आने वाले जो सीखने वाले लोग हैं ना, वो जो बच्चे जो सीख रहे हैं वो ये सीखने चाहिए कि हम सभी इक्वल हैं, हम अलग नहीं है। वैसे ही हेल्प इंडिया की ट्रेनिंग में जितने हमारे मेंबर्स आने वाले हैं वो सभी मेंबर्स को लगना चाहिए कि हम सभी जो सीखने आए हैं हम सब इक्वल हैं, हम अलग नहीं हैं। करेक्ट? हम अलग नहीं है, तो इसलिए हमें ड्रेस कोड एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो जो ड्रेस कोड जो जितनी हमारी फीमेल्स है उनको बता दूं, आप सभी की जो साड़ी के साथ में जितनी बिलोंगिंग्स रहती हैं आप लोग प्लीज कैरी करके लेके आइए। आप लोगों को साड़ी यहाँ मिल जाएगी, बाकी की जो बिलोंगिंग्स है वो आप लोगों को अपने साथ में लेके आनी है, ठीक है? सो बाकी जो जितने भी मेंबर्स हैं, वो जो मेल मेंबर्स हैं वहां पे यहाँ पे आके ब्लेजर्स मिल जाएंगे, आप लोगों को शर्ट मिल जाएगी। लेकिन कैसे होता है ना, इशू ज्यादातर होता है हमारी फीमेल्स के साथ में, हमारे जितनी भी महिलाएं यहाँ पे जुड़ी हुई हैं उनके साथ में होता है। सो आप सभी को मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पे जितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, आप आपकी टीम में जितने मेंबर्स हैं उनको बताइए, जो ट्रेनिंग में नेक्स्ट बैच में आने वाले हैं उनको ये मैसेज जरूर कन्वे करिए कि आपको ड्रेस कंपलसरी लेके जाना पड़ेगा, वरना यहाँ पे आने नहीं दूंगी मैं। ट्रेनिंग हॉल में मैं बिना ड्रेस के किसी को परमिशन नहीं दूंगी, किसी को भी परमिशन नहीं मिलेगी ट्रेनिंग में आने के लिए। करेक्ट? सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, डाउट हो तो नंबर मैंने शेयर किया है, आप लोग पूछ लीजिएगा। और आप लोगों को लग रहा है ड्रेसिंग में कुछ प्रॉब्लम है तो ग्रुप्स में सभी को ग्रुप्स में आ जाएगी ड्रेस का कि कौन सा ड्रेस है। जो लेडीज के लिए जितने भी साड़ी जो है वो ड्रेस में वापस से सर्कुलेट करवा देती हूँ ग्रुप में, आप सभी को बिल्कुल मिल जाएगा। सो प्लीज आप सभी इस बात का जरूर ध्यान दें, ठीक है? पैनल में हमारे साथ में पवन सर भी हैं, अगर उनकी परमिशन है तो क्या हम सर आप पैनल में आना चाहेंगे? हमारे सभी मेंबर्स को मैं चाहती हूँ कि क्लोजिंग सर आप ही करें और हमारे सभी मेंबर्स को ये जरूर बताएं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मिस हो गए हों हमसे, आप प्लीज आके कवर कीजिए और हमारे मेंबर्स जो आने वाले हैं ट्रेनिंग में उनको प्लीज बताइए। ओवर टू यू पवन सर। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद रश्मि जी, और शानदार सेशन आपका रहा, और डॉक्टर जगदीश जी, आपने, कन्हैया जी ने, सबने पूरा इस ट्रेनिंग के बारे में जो अभी तक हमने किया और आगे जो जो गेस्ट हमारे पास में आने वाले हैं उनका पूरा विवरण आपने दिया। मैं बस इस प्लेटफॉर्म से इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि जो भी हमारी खामियां रही उसको चुस्त दुरुस्त करने के लिए आप सब लोग खूब मेहनत कर रहे हैं, और शायद आगे वाले जितने भी सेशन है वो हमारे लिए एक मिसाल कायम करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। खूब समय हुआ है। शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच सर एंड सॉरी टू बॉदर यू। थैंक्स अ लॉट। गाइस मैं एक मैसेज और कन्वे करना चाहती हूँ। ये मैसेज मेरा है आप सभी के लिए जितने भी कैमरास ऑन करके हमारे पैनल पे बैठते हैं। हम जब ट्रेनिंग में जाते हैं, मुझे एक सिंपल सी बात बताइएगा आप लोग, जब हम ट्रेनिंग में फिजिकल ट्रेनिंग में जब हम जाते हैं, वर्चुअली नहीं, अभी सब आए थे ट्रेनिंग में, सब कैसे बैठे हुए थे ट्रेनिंग में? ऐसे करके सबने ड्रेस ब्लेजर डाल रखा था, सबने ऐसे बैठे हुए थे। तो हम वर्चुअल मीटिंग में क्या हम थोड़ा सा डिसिप्लिन ले सकते हैं? हमें ये डिसिप्लिन होना चाहिए ना, हम तो हेल्प इंडियंस है और ये डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्प इंडिया क्या है ना, इंडिया माना इसलिए जाता है क्योंकि हम सारे डिसिप्लिन है। और हमें ये चीज वापस से प्रूव करनी है कि हेल्प इंडिया में कोई भी मेंबर अनडिसिप्लिन नहीं है, सभी बहुत ही डिसिप्लिन से हैं। यहाँ के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हम उनको फॉलो करते हैं, और साथ में हम कहते हैं ना एकदम हड़बड़ी नहीं करते हैं, हर चीजों को पेशेंस रखते हुए हम चीजों को फॉलो करते हैं। सो गाइज मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से, बिल्कुल कुसुम जी, डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने बचपन में सीखा है दोस्तों, स्कूल से सीखा है डिसिप्लिन, वन हैंड डिस्टेंस नहीं, डिसिप्लिन होना, कि कैसे ही हमें
अननोन के सामने कैसे बिहेव करना है, हमें कैमरे के सामने। सो आप सभी यहाँ पे आते, मैं तो सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप सभी को कि जो आप रात को 9 बजे अपना जब थक हार के आते हो और आप लोग ये टाइम निकालते हैं और 9 बजे आके आप हमारी सेशन लेते हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं एक छोटी सी चीज चाहती हूँ कि आप लोगों को ये बात पता है क्या, जो ये सेशन चल रहा है ना, वो यूट्यूब पे लाइव सेशन है। यहाँ पे जितने मेंबर्स हैं जिन्होंने कैमरा पे लाइव है, सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमें थोड़ा सा डिसिप्लिन होना है। जब भी हम वर्चुअल मीटिंग में आएंगे, हमें ये लगना चाहिए कि यार सारे हेल्प इंडियन, एक तो पहला तो इनका सबका कैमरा ऑन है, दूसरी चीज ये सभी डिसिप्लिन होके बैठते हैं, सोते नहीं है। राजेश जी जग जाइए, राजेश मीना जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो ये एक बहुत ही कहते हैं ना, हम सभी, अगर आप एज अ लीडर कैमरा ऑन करोगे तो आपके टीम के लोग आपका देख के कि यार मेरा लीडर दिख रहा है, इसने कैमरा ऑन किया है, तो मुझे भी ऑन करना चाहिए। और अगर वो ऑन करके अगर बैठा हुआ सेशन को सुन रहा है, मतलब कि ये सेशन एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, तो आपका लीडर आपको फॉलो कर रहा है। तो आप जैसे करोगे, आपके जो टीम है वो आपको वैसा फॉलो करेंगे। करेक्ट? मैंने डांटा नहीं है, मैंने सिर्फ सजेशन दिया है। सो गाइस थैंक यू सो मच आप सभी के सपोर्ट के लिए। आप सभी एक्चुअल में मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से मैं हर बार सेशन लेने आ जाती हूँ। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। हेल्प इंडिया ऑनलाइन की मैनेजमेंट टीम को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो आप लोग इतना प्रीशियस टाइम निकाल के आते हो और इस सेशन को अटेंड करते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस। और हेल्प इंडिया में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो चलते हैं, जो मेंबर्स आने वाले हैं उनसे मिलेंगे हम 5, 6, 7 तारीख को मेटा स्किल न्यूरोसाइंस ट्रेनिंग में। और जिनको जो भी डाउट है आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी के डाउट्स को दूर करने के लिए हेल्प इंडिया मैनेजमेंट टीम 24 आवर काम कर रही है। रात को मत करना, बस दिन में कभी भी कॉल कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरी